Hello, good morning students, class 8th SST. Students, today we are going to start next part of the chapter number 4, chapter number 3 in civics, parliamentary government. As you know, in our previous video, we are discussing about इंट्रोड्यूसिंग बिल इन द पार्लियामेंट। इसके कुछ स्टेप्स हैं, उन स्टेप्स को हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हमको डिस्कस करना था मनी बिल। अ मनी बिल सच एज बजट कैन नॉट बी इंट्रोड्यूस इन द राज्यसभा डायरेक्टली। जो वित्त विधेयक जिसको हम कहते हैं, जैसे बजट हो गया, उसको हम सीधे राज्यसभा में पेश नहीं कर सकते हैं। इट कैन ओरिजिनेट ओनली इन द लोकसभा। ये लोकसभा में ओरिजिनेट होता है। आफ्टर पासिंग थ्रू ऑल द स्टेजेस एज द प्रेस्क्राइब्ड फॉर ऑर्डिनरी बिल, द मनी बिल आर सेंट टू राज्यसभा। इन सभी स्टेजेस को पार करते हुए, मनी बिल की जो भी स्टेजेस होती हैं उनको पार करता हुआ जब ये उसमें सक्सेस हो जाता है, इसके बाद उसको राज्यसभा में भेजा जाता है। द राज्यसभा में डिले अ मनी बिल मैक्सिमम 14 डेज। राज्यसभा इस बिल को ज़्यादा से ज़्यादा 14 दिनों तक डिले कर सकती है। इट कैन आल्सो मेक सम सजेशंस और चेंजेस इन द बिल। उसमें कुछ वो सलाह दे सकती है बदलने के लिए, कुछ उसमें बदलाव ला सकती है। बट द लोकसभा इज़ नॉट बाउंड टू एक्सेप्ट सच चेंजेस। लेकिन लोकसभा इन परिवर्तन को चेंजेस लाने के लिए बाध्य नहीं है। चाहे तो ला सकती है और चाहे तो नहीं ला सकती है। फाइनली द बिल इज सेंट टू द प्रेसिडेंट फॉर द प्रपोजल। और अंत में प्रेसिडेंट के प्रपोजल के लिए भेज दिया जाता है। लोकसभा में आते हैं। लोकसभा अरीन सुप्रीम। एनी ऑर्डिनरी बिल नीड्स टू बी द पास्ड बाय द बोथ हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट। एक सामान्य बिल पार्लियामेंट के किसी भी सदन में पास किया जा सकता है। बट इफ़ देयर इज एनी डिफरेंस इन द ओपिनियन, लेकिन अगर दोनों सदनों के ओपिनियन में, दृष्टिकोण में भिन्नताएं हैं, अगर दोनों सदन एक मत नहीं है, देन द पॉइंट सेशन इज कॉल्ड फॉर द फाइनल डिसीजन। तो इसके लिए एक जॉइंट सेशन बुलाया जाता है फाइनल डिसीजन निकालने के लिए। द व्यू ऑफ द लोअर हाउस इज लाइकली टू प्रिवेल इन सच अ मीटिंग। द लोकसभा एक्सरसाइज एक्सक्लूसिव पावर्स इन मनी मैटर्स। लोकसभा को मनी मैटर्स में एक्सक्लूसिव पावर दिए जाते हैं। वंस द लोकसभा पास द बजट फॉर एनी अदर मनी बिल। एक बार अगर लोकसभा कोई भी वित्त विधेयक या बजट पास कर देती है, द राज्यसभा कैन नॉट रिजेक्ट इट। राज्यसभा उसको रिजेक्ट नहीं कर सकती है। इट कैन ओनली डिले द बिल फॉर द मैक्सिमम पीरियड्स ऑफ द 14 डेज। वह केवल 14 डेज तक उसको डिले करा सकती है और कैन सजेस्ट द चेंज, और बदलने के लिए सुझाव दे सकती है। वो भी लोकसभा पर एक्सेप्टेबल है। अगर वो लोकसभा उनको एक्सेप्ट करती है तो ठीक है, अदरवाइज वही लागू होगा। सच The Lok Sabha controls the Council of Ministers. If the majority of the Lok Sabha members approve of a no confidence motion against the Council of Ministers, all the ministers have to resign and elections are held. Now powers of the Parliament. Parliament की क्या क्या powers हैं? Legislative powers. The Union Parliament is the highest law-making body. It can frame law on the subject mentioned in the Union and the concurrent list. It can also make the law on the subject mentioned in the state list under the special circumstances. So these are the legislative powers. The Union Parliament is the highest law-making. जो यूनियन पार्लियामेंट है वो हाईएस्ट लॉ मेकिंग यानी कानून बनाने के लिए सबसे उच्च सदन माना जाता है। इट कैन फ्रेम लॉ, ये कानून बना सकती है ऑन द सब्जेक्ट मेंशन इन द यूनियन एंड द कंकरेंट लिस्ट। जो यूनियन और कंकरेंट लिस्ट में जो भी मैटर थी हैं उन पर ये बिल बना सकती है। इट कैन आल्सो मेक लॉज, और ये कुछ ऐसे भी लॉज बना सकती है मेंशन इन द स्टेट लिस्ट, जो स्टेट लिस्ट में हैं, अगर विशेष परिस्थितियां बनती हैं तब। नाउ एक्सिक्यूटिव पावर्स।
The Prime Minister and the Council of Ministers are the collectively responsible to the Parliament. प्राइम मिनिस्टर हो गया और उसकी जो मंत्रिमंडल हो गई वो सभी पार्लियामेंट के प्रति उत्तरदायी होती है. For their actions and the policies, the Parliament has the power to remove the Council of Ministers. पार्लियामेंट को ये पावर होता है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर by passing the vote of no confidence. Electoral power. The elected members of both the House of the Parliament participate in the elections of the President and the Vice President. जो इलेक्टोरल पावर्स होता है तो द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द बोथ हाउसेस, दोनों हाउसेस के जो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं ऑफ द पार्लियामेंट पार्टिसिपेट इन द इलेक्शंस ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ द प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट, यानी प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट को इलेक्ट करने के लिए दोनों सदन के मेंबर उसमें पार्टिसिपेट करते हैं. जुडिशियल पावर. द मेंबर्स ऑफ बोथ द हाउसेस कैन रिमूव द प्रेसिडेंट फ्रॉम द ऑफिस थ्रू द impeachment. Judge of the Supreme Court and High Court can also be removed by the Parliament members by passing the vote of non-confidence. That is judicial power. जो दोनों सदन के जो मेंबर्स होते हैं, रिमूव द प्रेसिडेंट फ्रॉम हिज ऑफिस, प्रेसिडेंट को उसके ऑफिस से रिमूव कर सकते हैं थ्रू इम्पीचमेंट जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट कैन आल्सो भी रिमूव्ड. इनको भी रिमूव किया जा सकता है पार्लियामेंट मेंबर्स के द्वारा एक नो कॉन्फिडेंस अविश्वास प्रस्ताव पारित करके. सो कॉन्स्टिट्यूशनल पावर. द पार्लियामेंट एंजॉय द पावर ऑफ amend the constitution's provisions, but for the amending the constitution's provisions it is necessary to have the approval of 2/3 majority of both the houses present and voting. Without proper majority no amendment can be done in the constitution. कॉन्स्टिट्यूशन पावर्स में क्या आता है कि जो पार्लियामेंट है वो कह रहा है उसको सभी तरह की कॉन्स्टिट्यूशनल पावर दिए जाते हैं. बट फॉर अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में संशोधन करने के लिए इट इज़ नेसेसरी टू हैव द अप्रूवल ऑफ 2/3 मेजोरिटी. 2/3 मेजोरिटी ज़रूरी होती है. बोथ द हाउसेस प्रेजेंट इन द वोटिंग, और दोनों हाउस जो प्रेजेंट होते हैं उनके मेंबर्स वोटिंग करते हैं. विदाउट प्रॉपर मेजोरिटी और प्रॉपर मेजोरिटी ना होने की दशा में कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट नहीं किया जा सकता है. फाइनेंशियल पावर. द पार्लियामेंट कंट्रोल द फाइनेंशियल पॉलिसी ऑफ द कंट्री. द बजट ऑफ द कंट्री इज पास्ड बाय द पार्लियामेंट. इट इज कंट्रोल्स द एक्सपेंडिचर ऑफ द कंट्री. द पार्लियामेंट क्या करती है? पार्लियामेंट हमारी फाइनेंशियल पॉलिसीज़ को कंट्रोल करती है देश की. एंड द बजट ऑफ द कंट्री इज पास्ड बाय द पार्लियामेंट, और पार्लियामेंट ही बजट को पास करती है. और कंट्रोल द एक्सपेंडिचर ऑफ द कंट्री, और कंट्री के जो एक्सपेंडिचर हैं मतलब जो अनावश्यक जो खर्चे हैं उनको भी कंट्रोल करती है. नाउ गवर्नमेंट्स अकाउंटेबिलिटी टू द पार्लियामेंट. We will discuss in our next videos about this topic.